चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ, वही वेदव्यासी को मिली। उसी में से 18,000 मंत्र हुए। वही 18,000 सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित मुझे प्राप्त हैं। वही 18,000 मंत्रों की श्रीमद् भागवत में तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, किसी के ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते। देखो विदुर जी के घर जाकर के उन्होंने छिलका पाए थे। श्री विदुर जी के यहाँ जाकर के विदुरानी के हाथों से छिलका पाए थे और उन पर कृपा की थी। दुर्योधन के भोग को त्याग दिया। श्री विदुर जी महाराज कालांतर में मैत्रेय महामुनि के पास पहुंचे और वहां जाकर के जब सृष्टि विषयक प्रश्न किया था तो मैत्रेय महामुनि ने सृष्टि का विस्तार बताया, ब्रह्मा जी का जन्म बताया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि विस्तृत की तो स्वयंभू मनु शत्रुपा जी जन्मे, सनकादिक कुमारों का जन्म हुआ, भौं से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा से कहा गया सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो मनु महाराज ने कहा महाराज जी पृथ्वी तो है ही नहीं, जल में डूबी है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई और छींक आई तो छींक से एक अंगूठे के बराबर एक बालक निकला, शावक, वाराह शावक। जल में गिरते ही विशाल रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वाराह भगवान जल को विदीर्ण करके कहां पहुंच गए? रसातल। और पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रख करके लाए। अब आप कल्पना कीजिए कितनी विशाल है ये पृथ्वी, और ये इतनी बजली विशाल पृथ्वी, समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन का है। इतनी विशाल पृथ्वी को कई लोग कहते हैं भगवान ऐसे ही होंगे, आदमी है जैसे ही। अब तुम आदमी मान लो, आदमी जैसे ही आकृति मान लो, परंतु 50 करोड़ योजन वाली जो पृथ्वी है उसको जो अपनी डाढ़ पे रख के लाया होगा उसका शरीर बड़ा कितना होगा। तो ये सब भगवान लेकर के आए। मार्ग में एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिल गया, उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने कहा ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं एक बार दिति मैया ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की सायंकालीन बेला में पुत्र प्राप्ति के लिए। इन्होंने कहा सायंकालीन बेला है, इस समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। सायंकाले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जेत। जब दोनों बखत मिल रहे हो तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए और अध्ययन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से रोग पीड़ा बढ़ती है। सोने से लक्ष्मी का नाश होता है। संतान उत्पन्न करने से दुष्ट संतति होने का भय रहता है। अध्ययन करने से आयु कम होती है। नहीं मानी, गर्भाधान के बाद साफ दे दिया तुम्हें पुत्र तो 2 होंगे लेकिन दोनों दुष्ट होंगे। गर्भ में बालक आए, ये बालक बड़े तेजस्वी हैं। गर्भस्थ शिशु का तेज देख करके देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये बालक कैसा है? बाहर आकर के तो जीने नहीं देगा। कौन है ये? ब्रह्मा जी कहते हैं मानसा में सुता युष्मद पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान लोकेषु विगत स्पृहा। ये भगवत पार्षद है जय विजय नाम के। एक बार सनकादिक कुमारों ने इनको साप दे दिया था 3 जन्म के लिए, जाओ राक्षस हो जाओ, हमको भगवान के दरबार में जाने से रोकते हो तुम। वही आकर के यहाँ हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बने हैं। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने 12 भगवान का रास्ता रोक लिया और कहने लगे कहां जा रहे हो? ये पृथ्वी तो हमारी है। हंसने लगा जब कोई जवाब नहीं दिया। बारह भगवान ने जहां सचा हो वन गोचरो मृगा। अरे भाई जवाब कहां से देगा, है तो जंगली जानवर ही। सो भगवान को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमसे जंगली जानवर कह रहा है? हाँ भाई ठीक है, सही कह रहे हो तुम। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा
युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। हम तो भैया जंगली जानवर ही है, पर तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते फिरते रहते हैं। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, इसने सुना कि कुत्ता बोल रहा है, सो मारने के लिए दौड़ पड़ा, बोलो राधे राधे। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने एक तमाचा लगाया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब तो सब देवी देवता आ गए, ऋषिगण आ गए और प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की कथा का विश्राम यही है, चिंता मत करना कि लंबी बढ़ जाए हनुमान जी की पूंछ जैसी। 4 बजे है, 4 बजे राइट कथा का विश्राम भी है, परंतु ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं ठाकुर